फ्रेंड्स, आज मैं एक चाइनीज़ मूवी अगली ब्यूटी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि याना, जो कि इस मूवी की फीमेल लीड है, वो दिखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है और बचपन से ही वो इस बात का खामियाजा भुगत रही है। बचपन में भी सब लोग उसके रंग रूप की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। और जब वो स्कूल में आई तो हाई स्कूल में भी उसे दोस्ती के नाम पर धोखा ही मिला। एक लड़की जिसका नाम शीना था, उसने याना से पहले तो झूठी दोस्ती की और फिर उसे न्यू ईयर सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए एनकरेज किया क्योंकि याना की आवाज़ बहुत अच्छी थी। पर फिर खुद ही शीना ने पूरे स्कूल के सामने उसके अगली लुक्स की वजह से उसका मजाक बनाकर रख दिया। जैसे तैसे याना ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया था और अब एक दिन अपने 22nd बर्थडे की रात को उसने गॉड से विश मांगी कि हे भगवान, प्लीज मैं प्रिटी बन जाऊं। और ऐसी विश मांगकर वो सो गई। अगले दिन याना जब सोकर उठती है तो वो सच में सुंदर बन गई थी। अब क्योंकि वो कॉलेज के लिए लेट हो रही है तो वो फटाफट से रेडी होकर घर से निकलती है और उसे उसके चश्मे में से आज ब्लर दिख रहा था। वो चश्मा उतारती है तो उसे सब क्लियर दिखने लगा। वो खुश हो जाती है कि चलो शायद मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। अब जब वो साइकिल पे कॉलेज के लिए निकलती है तो रास्ते में सब लोग उसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। कॉलेज पहुंचकर क्योंकि वो क्लास के लिए लेट हो रही है तो वो जल्दी जल्दी जा रही थी और रास्ते में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट से टकरा जाती है। वो लड़का उसे हैरानी से देख रहा होता है और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। याना ये बोलकर वहाँ से चली आती है कि मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। याना जब क्लास में पहुँचती है तो सब लोग उसे हैरानी से देख रहे होते हैं। वहाँ वो जिस लड़की के पास जाकर बैठती है उसका नाम जियांग है और जियांग एक ही दिन में याना की अच्छी फ्रेंड बन जाती है। अब क्लास के सब लड़के नोट्स लिखकर याना के डेस्क पे पास ऑन कर रहे होते हैं। याना जियांग से पूछती है कि ये लोग सब मुझे नोट्स क्यों दे रहे हैं, तो जियांग कहती है तुम इतनी प्रिटी हो ना इसलिए। इस पर याना कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, प्रिटी? क्यों मेरा मजाक बना रही हो? जियांग सोचने लगती है कि जब ये इतनी सुंदर होकर भी ऐसा बोल रही है तो मैं क्या करूंगी फिर। थोड़ी देर में याना जब वॉशरूम में आती है तो वो मिरर में खुद को देखकर सकते में आ जाती है कि वो इतनी प्रिटी कैसे बन गई। वो सोचने लगती है क्या ये सच में मैं ही हूँ। वो खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरी रात की विश सच में पूरी हो गई। अब जब वो क्लास में वापस आ रही होती है तो लॉबी में सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं और वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही होती है। इसके बाद याना अपने आप को फोन में देखकर सोचने लगती है कि अब तो मुझे अपनी पिक्चर के लिए कोई ब्यूटी फिल्टर भी यूज नहीं करना पड़ेगा, मैं तो ऐसे ही इतनी सुंदर लग रही हूँ। अभी वो अपने ही ख्यालों में होती है कि तभी उसके पैरों में एक बॉल आती है और एक लड़का उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बॉल पास कर सकती हो। याना देखती है कि ये तो जाओ है जो उसी के साथ हाई स्कूल में था और एक पॉपुलर स्पोर्ट्स स्टूडेंट था और हमेशा से ही वो उसका पहला क्रश रहा है। वो याद करने लगती है कि कैसे वो हाई स्कूल में उसे छुप छुप कर बास्केटबॉल खेलते देखा करती थी और खुश हो जाती थी। तभी जाओ वहाँ अपनी बॉल लेने आ जाता है और याना से पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। याना मना कर देती है। जाओ के पीछे उसका एक फ्रेंड ह्यू फेंग भी आ जाता है और फिर वो दोनों याना से उसका नाम पूछते हैं। जब याना अपना नाम बताती है तो जाओ बोलता है कि हमारे सीनियर हाई स्कूल में भी इसी नाम की एक लड़की मेरी फ्रेंड थी। इसके बाद याना जब घर जा रही होती है तो अचानक उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगता है। वो अपने बैग में से चश्मा निकाल कर पहन लेती है। यहाँ उसे ये पता नहीं चला था कि उसके लुक सब फिर से पहले जैसे बन चुके हैं। वो जियांग के पास जाकर उससे बात करती है पर जियांग उसे नहीं पहचानती। तब याना उसे अपना नाम बताती है और कहती है कि हम लोग आज ही तो क्लास में मिले थे। पर जियांग ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि याना बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं दिखती और तुम्हें क्या मैं ही मिली हूँ पागल बनाने के लिए। अब याना को क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो अपना फोन निकालकर जब खुद को देखती है तो सरप्राइज रह जाती है। वो पहले की तरह ही बदसूरत दिखने लगी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याना एक बार में पार्ट टाइम जॉब भी करती है और वहाँ जाओ भी आज से ज्वाइन करने वाला है। जाओ के अंकल याना से जाओ को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो बोलता है कि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं और हाई स्कूल में साथ में पढ़ते थे। फिर जाओ याना से उसकी यूनिवर्सिटी का नाम पूछता है तो याना बता देती है अनहुई यूनिवर्सिटी। तो जाओ कहता है मैं भी तो वहीं पढ़ता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि याना रात को सपना देख रही है और उसकी मिरर इमेज में उसका प्रिटी लुक होता है और वो इमेज उसे कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो सब सच था और अब अगले 1 महीने तक तुम रोज सुबह सुंदर बन जाओगी, पर सिर्फ 12 घंटे तक, यानी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। और अब अगले 1 महीने तक तुम अपने इस ब्यूटीफुल लुक को एंजॉय करो। 1 महीने बाद तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। अब जब अगले दिन याना सुबह उठती है तो मिरर में खुद को देखकर खुश हो जाती है। इधर कॉलेज में फ्रेश एडमिशन्स के लिए एक मास्क्ड बॉल का इवेंट होने वाला है और यूनियन प्रेसिडेंट बताता है कि 30 सितंबर को होने वाले इस डांस इवेंट में कोई भी नया एडमिशन पार्ट ले सकता है और इसके लिए उनका डांसिंग पार्टनर भी होना चाहिए। याना जब क्लास में आती है तो जियांग भी उसे इस डांसिंग इवेंट के बारे में बताती है। याना खुद
खुद को और जाओ को डांसिंग पार्टनर्स के रूप में इमेजिन करके खुश हो जाती है। याना और जियांग जब कॉलेज की कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं तो वहाँ बहुत सारे लड़के वहीं पास की टेबल पे आकर बैठ जाते हैं और याना से उनका डांस पार्टनर बनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। याना इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भागती है और इधर जाओ कुछ डेस्क हाथ में लेकर यूटिलिटी रूम में रखने के लिए जा रहा होता है तो याना भागती हुई वहाँ आ जाती है और छिपने के लिए उसके साथ यूटिलिटी रूम में एंटर करती है। उसका हाथ अब जाओ के मुंह पर होता है। अब जब वो चेहरा उठाकर देखती है तो जाओ को सामने देखकर शॉक हो जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सीन होता है। फिर जैसे ही याना अपनी सेंसेस में आती है वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और सॉरी बोलकर रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ जाओ बहुत खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शीना जो कि जाओ को लाइक करती है वो अपनी एक फ्रेंड के साथ जाओ से मिलने आती है पर जाओ उससे सीधे मुंह से बात भी नहीं करता। शीना उससे उसके ऐसे बिहेव करने का कारण पूछती है तो जाओ उसे बताता है कि तुम्हें याद है ना तुमने हाई स्कूल में न्यू ईयर इवेंट पे क्या किया था। शीना कहती है मैंने तो याना के साथ मजाक किया था। जाओ कहता है कि तुम्हारे लिए वो मजाक होगा पर याना ने तो तुम्हें अपना फ्रेंड माना था। तुमने उसकी दोस्ती का ना सिर्फ फ़ायदा उठाया बल्कि सारे स्कूल के सामने उसका मजाक भी बना के रख दिया। शीना कहती है कि तुम इसका इतना साथ क्यों दे रहे हो। जाओ कहता है मैं उसका साथ नहीं दे रहा बल्कि मुझे तो तुम्हारे बिहेवियर पे तरस आता है और तुम्हें याना से माफ़ी मांगनी चाहिए। जाओ चला जाता है तो शीना कहती है कि मैं उस बदसूरत लड़की से कभी माफ़ी नहीं मांगने वाली। इवनिंग में जाओ और याना जहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं वहाँ के ओनर को एक कॉल आती है कि जो सिंगर रेस्टोरेंट में सिंगिंग के लिए आने वाला था वो अब नहीं आ रहा। इस पर जाओ अपने अंकल से याना का नाम रिकमेंड करता है क्योंकि वो स्कूल टाइम में उसकी सिंगिंग सुन चुका था और याना की आवाज़ बहुत अच्छी थी। याना मना करने की कोशिश करती है पर फिर वो उन दोनों के इंसिस्ट करने पर स्टेज पे चली जाती है। जब वो गाना गाना शुरू करती है तो जाओ और उसके अंकल दोनों ही उसकी सिंगिंग में खो जाते हैं। अब ये डिसाइड हो जाता है कि जब तक कोई नया सिंगर नहीं मिल जाता याना ही रेस्टोरेंट में गाएगी। बाद में रेस्टोरेंट के बाहर जब याना एक स्ट्रे डॉग को फीड कर रही होती है तो जाओ वहाँ आकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एज अ सिंगर रिकमेंड किया है और अब तो तुम्हें एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी पर मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। तो याना कहती है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। इस पर जाओ कहता है कि स्कूल में जो वेलकम इवेंट हो रहा है उसमें कपल डांस के लिए मैं किसी लड़की को इनवाइट करना चाहता हूँ पर मुझे डांस नहीं आता तो क्या तुम मुझे कुछ डांस स्टेप सिखा सकती हो। अब याना मान जाती है। फिर वो जाओ को बेसिक डांस स्टेप सिखाने लगती है। याना बहुत नर्वस भी होती है और अंदर से खुश भी। वो अपने क्रश के इतने करीब जो थी। याना जाओ से पूछती है कि तुम किस लड़की को डांस के लिए इन्वाइट करने वाले हो। तो जाओ कहता है न्यूज़ डिपार्टमेंट की याना यूटोंग को। ये सुनकर याना नर्वसनेस में जाओ के पैर पर पैर रख देती है। फिर जाओ याना से पूछता है कि एक लड़की के तौर पर तुम्हें क्या लगता है कि कोई लड़का अगर तुम्हें प्रपोज करे तो तुम क्या चाहोगी कि वो तुम्हारे लिए क्या स्पेशल करे। इस पर याना कहती है कि अगर कोई मुझे फ्लावर्स देगा तो मैं उसमें खुश हो जाऊंगी। अगले दिन क्लास में याना जियांग से कहती है कि आज जाओ मुझे प्रपोज करने वाला है पर मैं उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी उसे थोड़ा और परखना चाहती हूँ और अगर वो यहाँ आकर मुझे प्रपोज करे तो मैं अगर सॉफ्ट पड़ जाऊँ तो तुम मुझे रिमाइंड करा देना। इतने में जाओ फ्लावर्स लेके वहाँ आ जाता है और याना को कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। याना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलने ही जा रही होती है तो जियांग उसे हाथ मारकर याद दिलाती है कि इस पर याना कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जाओ निराश होकर वहाँ से चला जाता है। याना भी खुश नहीं थी पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था क्योंकि उसे तो पता ही था ना कि उसका ये प्रिटी सा चेहरा हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाला। अब रेस्टोरेंट में जाओ उदास सा होता है तो याना वहाँ आकर उससे पूछती है कि तुम्हारे लव कन्फेशन का क्या हुआ, क्या वो लड़की मान गई। तो जाओ कहता है कि नहीं उसने मना कर दिया। इस पर याना कहती है कि कोई बात नहीं लड़कियां डबल फेस्ड होती हैं, शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो पर वो अभी कह ना पा रही हो। जाओ कहता है ठीक है कल मैं फिर से उसके पास एक बार फ्लावर्स लेके जाऊंगा। इस पर याना कहती है कि तुम बार बार उसे फ्लावर्स मत दो, अब उसे इम्प्रेस करने का कोई नया आइडिया सोचो। इसके बाद जाओ कॉलेज में नए नए तरीकों से याना को इम्प्रेस करने की कोशिशें करता रहता है पर वो इग्नोर करती है। फिर एक दिन बार में याना जाओ से कहती है कि मैंने सुना है कि याना यूटोंग कल स्विमिंग करने के लिए पूल पे आएगी और अगर वो एक्सीडेंटली पानी में गिर जाए तो तुम ये मौका मत छोड़ना और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाना क्योंकि उसे स्विमिंग भी नहीं आती। जाओ कहता है कि अगर वो नहीं गिरी तो याना कहती है बिलीव करो वो पानी में गिरेगी। अब जाओ उसका मुंह ताकने लगता है तो वो बात बनाकर कहती है कि उसे स्विमिंग का बहुत शौक है पर वो सीख नहीं पा रही, इस कोशिश में वो पानी में गिर सकती है। नेक्स्ट डे याना स्विमिंग पूल पे जाओ का वेट कर रही होती है।
जियांग जब उसे बताती है कि जाओ आ गया है तो वो उसे हाय बोलती है और बैलेंस बिगड़ने का शो करके पानी में गिर जाती है। जियांग हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है तो जाओ फौरन उसे बचाने के लिए पूल में कूद जाता है और उसे बाहर ले आता है। याना एक्टिंग करके पूछती है कि क्या हो गया था, क्या तुमने मुझे बचाया है। इन दोनों को इतना करीब देख के शीना बहुत जेलस हो जाती है और याना से चिढ़ जाती है। अब अगले दिन जब 6 बजने वाले होते हैं तो याना के फोन पे रिमाइंडर बजता है तो वो भागकर कहीं रूम में जाने लगती है तो शीना उसे ऐसे जाते हुए देखकर उसका पीछा करती है। याना जब एक यूटिलिटी रूम में चली जाती है तो शीना वहाँ दरवाज़ा खोल के चुपके से याना को अपने ओरिजिनल लुक में आते हुए देख लेती है और अब उसे याना का सीक्रेट पता चल चुका है। इधर रेस्टोरेंट में कुछ लोग ड्रिंक करने के लिए आते हैं तो उनमें से एक आदमी याना को गाते देखकर उसके लुक्स का मजाक उड़ाने लगता है और याना जब उसे समझाने लगती है तो वो लोग बदतमीजी पे उतर आते हैं और एक आदमी तो याना पर हाथ भी उठा देता है। जाओ जब ये सब देखता है तो वो जल्दी से वहां आकर उन लोगों से अकेला ही भिड़ जाता है, पर क्योंकि वो लोग 4 थे और जाओ अकेला तो वो मिलकर जाओ को लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। याना बीच में आकर जाओ को बचाने की कोशिश करती है तो जाओ उसे अपने बाजुओं की आड़ में छुपा लेता है और उस पर कुछ भी आंच नहीं आने देता। इतने में रेस्टोरेंट का ऑनर पुलिस को बुला लेता है तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जाओ याना से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, तुम बीच में क्यों आई, तुम्हें लग जाती तो। जाओ के चेहरे पर बहुत चोट लग गई थी और याना को उसकी चिंता हो रही थी। वो उसको सॉरी बोलती है। अगले दिन क्लास में याना जब अपने चेहरे की चोट देख रही होती है तो जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। तभी जाओ बाहर से जियांग को बुलाता है और जियांग आकर उसे कहती है क्या तुम्हें भी चोट लग गई है। तो जाओ पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, किसी और को भी चोट लगी है क्या। इस पर वो कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर जाओ कहता है कि मैं अभी कुछ दिन याना से नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि वो मुझे ऐसे देखेगी तो मेरी चिंता करने लगेगी, इसलिए तुम संभाल लेना। इधर बार में याना जाओ के जख्मों पर दवा लगाती है और वो दोनों आपस में खूब देर बैठकर बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती भी करते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। याना जब सिंगिंग करती है तो जाओ सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है और डांस प्रैक्टिस के टाइम याना जाओ से कहती है कि अगर तुम्हारा कभी ब्रेकअप हो जाएगा तो तुम क्या करोगे। जाओ कहता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसके साथ ही रहूंगा। याना पूछती है कि अगर वो कभी अचानक से गायब हो गई तो। जाओ कहता है मैं उसे हर जगह ढूंढूंगा जब तक वो मुझे मिल नहीं जाती। जाओ याना से कहता है कि ये तुम आज कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम याना यूटुंग के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकती। नेक्स्ट डे शीना जियांग से अपने काम करवा रही होती है तो याना वहां आकर उसे बातें सुनाती है। जियांग बाहर आके याना को कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारी और शीना की तरह सुंदर नहीं हूँ और मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी शैडो कहकर लोग बुलाते हैं। मुझे तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं तुम भी मुझे इग्नोर ना करने लगो और फिर से मैं अकेली ना हो जाऊं। याना उसे समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेंडशिप के लिए अपीयरेंस का कोई मायने नहीं है। तो जियांग ये बोलकर कि तुम ये सब नहीं समझोगी वहां से चली जाती है। पर हमें तो ये पता है ना कि इस बात को याना से बेहतर कौन समझ सकता था। अगले सीन में याना क्लासरूम में जाओ को बात करने के लिए बुलाती है। वो जाओ से पूछती है कि तुम क्या सोचती हो कि अपीयरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इनर ब्यूटी। इस पर जाओ कहता है कि ऑफ कोर्स इनर ब्यूटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याना कहती है कि अगर मैं कभी इतनी सुंदर नहीं रही तो क्या तब भी तुम मुझे ऐसे ही पसंद करोगे। तो जाओ कहता है हाँ बिल्कुल। अब याना कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे क्यों पसंद किया, हाई स्कूल वाली याना यूटुंग को क्यों नहीं पसंद किया। इस पर जाओ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तभी याना के फ़ोन पर उसके 6 बजे वाला रिमाइंडर बजता है तो जल्दी से वो उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं कि शीना ने रूम को बाहर से लॉक कर दिया और वो वहाँ से चली गई है। याना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो जियांग को फ़ोन करके वहाँ जल्दी से आने के लिए कहती है। जाओ उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है तो वो उसे कहती है कि तुम उस तरफ मुंह फेर लो और मुझे मत देखो। जाओ उसकी घबराहट देखकर उसकी बात मान लेता है। जाओ कहता है कि याना यूटुंग मेरे साथ बार में जॉब करती है और हम अच्छे फ्रेंड्स हैं और अगर तुम चाहोगी तो मैं ये जॉब छोड़ दूंगा और मैंने तो उसके बारे में उस तरह से कभी नहीं सोचा। इस पर याना कहती है क्यों, क्योंकि वो सुंदर नहीं है इसलिए। अभी तक तो याना अपने असली रूप में आ चुकी थी। वो कहती है कि एक्चुअली याना तुम्हें पसंद करती है पर वो कभी तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगी क्योंकि वो जानती है कि वो बदसूरत है और तुम्हारा उसका कोई मेल नहीं है। तभी जियांग भी वहाँ पहुँच जाती है और याना जाओ को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे जियांग से कुछ बात करनी है। जियांग याना के पास आके उसका चेहरा देख के शॉक रह जाती है। याना कहती है कि ये मेरा असली चेहरा है। वो बहुत रो रही थी। वो जियांग को कहती है कि मेरे साथ सिंड्रेला के जैसा मैजिक हो रहा है और वो उसे पूरी बात बताती है। जियांग कहती है कि याना तुम जैसी भी दिखो मेरे लिए तुम मेरी सच्ची दोस्त हो, मुझे तुम्हारी अपीयरेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
याना जियांग के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। अब 30 सितंबर का दिन भी आ गया है जिस दिन डांस इवेंट है और आज याना की ब्यूटीफुल लुक का भी लास्ट डे है। जब इवेंट की तैयारी हो रही होती है तो शीना वहां आकर अपनी तिकड़म लगा के कुछ ऐसा करती है कि स्टेज टूट जाता है और इवेंट 7 बजे पोस्टपोन हो जाता है। इधर याना जियांग को अपनी ड्रेस दिखाकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि अब इवेंट 7 बजे होने वाला है तो याना घबरा जाती है। वो जाओ को मना करने के लिए कॉल करने लगती है तो जियांग उसे रोक देती है और कहती है कि अगर जाओ तुम्हें दिल से पसंद करता है तो वो तुम्हें असली रूप में भी एक्सेप्ट करेगा। जियांग कहती है कि तुम डरो मत, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर मास्क होगा। अब याना डांस रूम में आ जाती है और सब कपल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवेंट के बाद शीना स्टेज पे आके जाओ और याना को बेस्ट कपल अनाउंस करती है और उन्हें उनका मास्क हटाने के लिए कहती है। जाओ अपना मास्क हटा देता है पर याना क्योंकि अपना मास्क नहीं हटा पा रही होती तो शीना खुद आगे बढ़कर याना का मास्क हटा देती है। वहां मौजूद सभी लोग उसे हैरानी और अजीब सी नजरों से देखने लगते हैं। याना को उन सब लोगों की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर जब वो जाओ को देखती है तो वो उसके एक्सप्रेशन देख के दुखी होकर रोते हुए वहां से चली जाती है। याना के जाने के बाद जाओ को याना की पिछली सभी बातें याद आने लगती हैं और वो सब समझ जाता है और फिर वो याना को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है पर याना उसके सामने नहीं जाती। शाम को जाओ याना को मिलने के लिए बार में जाता है तो वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसने वो जॉब छोड़ दी है। फिर वो वहीं बैठ जाता है और याना के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करके इमोशनल हो जाता है। रात को याना के सपने में उसकी ब्यूटीफुल मिरर इमेज आती है और कहती है कि याना अब मैं जा रही हूँ और तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जीना होगा। याना कहती है कि प्लीज मुझे एक दिन और दे दो, मैं जाओ को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। इस पर याना को जवाब मिलता है कि ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल फेस भी एक दिन ओल्ड हो जाता है पर फ्रेंडशिप और लव कभी भी नहीं मिटते और अब तुम्हें अपने असली रूप के साथ ही जीना होगा। अगले दिन जाओ स्कूल में याना को ढूंढते हुए उसकी क्लास में आता है पर उसे ना पाकर वो बहुत दुखी हो जाता है। याना अब वो शहर छोड़कर नए स्कूल में जा रही है। अब एक दिन जब जाओ बार में आता है तो बाहर एक लड़की डॉग को फीड करा रही थी। जाओ उसे याना समझता है और कहता है कि याना मेरी पूरी बात सुने बिना तुम यहाँ से मत हिलना। फिर जाओ कहता है कि मैंने तुम्हें हाई स्कूल में इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि हम दोनों सेम क्लास में नहीं थे और उस समय मैंने तुम्हें नहीं समझा था, पर जब तुम मुझसे पहली बार यूटिलिटी रूम में टकराई थी तो मुझे तुम्हारी फ्रेग्रेंस फैमिलियर लगी थी और मुझे तुम्हारी आंखें भी जानी पहचानी लगी थी। उस टाइम मुझे लगा था कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, पर ऐसा नहीं था और अब तो ये मुझे पता चल गया है कि मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी ब्यूटीफुल याना के साथ नहीं था, बल्कि वो मोमेंट्स मेरे लिए प्रीशियस थे जो मैंने तुम्हारे साथ बार में बिताए। हमने साथ में एक साथ अपने दिल का हाल बांटा, साथ में हंसे। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तभी वो लड़की उठकर पलटती है तो वो जियांग होती है जिसे याना ने उस डॉगी का ध्यान रखने के लिए कहा था। जियांग जाओ को याना के नए कॉलेज का एड्रेस देती है। जाओ याना के नए कॉलेज में पहुंचता है और याना उसे वहां देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि याना की स्क्रिप्ट एक पब्लिशर को बहुत पसंद आती है और वो याना से पूछ रहा है कि क्या याना यूटुंग एंड में ब्यूटीफुल बन गई। इस पर याना कहती है कि याना यूटुंग को ब्यूटी की नहीं कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, एक्चुअली वो तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल थी। तभी वहां जाओ आ जाता है और याना उसे उस पब्लिशर के सामने अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाती है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। गाइज प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।